हेलो गाइस, मैं हूं अब्बास रजा, स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। गुज़श्ता मैचेस के हवाले से हम बात करते रहे हैं। जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच सीरीज़ जो है वो जारी है। कराची में 4 मैचेस हो चुके हैं। बड़ा ही सनसनीखेज सा एक मरहला आन पहुंचा है, क्योंकि एक मैच इंग्लैंड ने जीता तो दूसरा पाकिस्तान ने जीता, फिर इंग्लैंड जीता तो फिर पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर कर दी। तो अब ये 2-2 से सीरीज़ बराबर है। लाहौर में ये बराबरी नहीं हो सकती अनटिल कि बारिश की वजह से कोई मैच जो है वो ना हो सके। जिस तरह के कल के मैच में एक खदशा भी मौजूद है, दोपहर के टाइम बारिश की पेश की गई है। आज जो प्रैक्टिस है वो बारिश की वजह से मुतासर हुई। दोपहर को बारिश से इतना पानी इजाफी स्टेडियम में इकट्ठा हो गया था कि फिर टीमों को बुलाने की जहमत ही नहीं की गई, और उसके साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज शेड्यूल थी वो भी जो है वो मनसूख कर दी गई। तो ये प्रैक्टिस की कमी और क्लाइमेट से एडजस्टमेंट थोड़ा सा बेहतर होता प्लेयर्स के लिए अगर वो करते, इसलिए कि कराची के मौसम में और लाहौर के मौसम में थोड़ा फ़र्क है। तो एक दिन कंडीशन से हम आगे के लिए दोनों टीमों को मिल जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। तो अब ये कल जो है वो भी दोपहर के टाइम बारिश की पेशगोई है, रात को बारिश नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला मैच जो लाहौर लेग का है वो होगा। ये चौथे मैच में एक प्रॉब्लम ये नज़र आई कि रिजवान जो थे उन्होंने 50 कर ली, लेकिन उसके बाद ये है कि वो थोड़ा सा फिटनेस के भी मसाइल लग रहे थे और उनसे कोई चौके छक्के भी नहीं लग रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर उन्होंने बेस बना दी है और 10 ओवर्स में पाकिस्तान का 80-82 स्कोर है, तो वो उनको चाहिए कि मारें, और अगर उनकी विकेट गिरती है तो कोई मसला नहीं है, ताकि बाकी बैटर्स जो है उनको कम से कम जो है ना 10 ओवर्स खेलने के लिए मिल जाए। अब उस दिन ये हुआ था कि बाबर आजम जो है उन्होंने थोड़ा सा जल्दी उनकी विकेट गिर गई। जब वो स्ट्राइक बढ़ाने के चक्रों में थे तो वो आउट हो गए। उसके बाद रिजवान ने समझा कि अब इनके आखिर तक नहीं जाना है, तो दीगर बैटर्स को कम वक्त मिला। अगर उस वक्त ये 3 गेंदों पे 13 रन आसफ अली ना बनाते तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल होती। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर खेला है इंग्लैंड जो है वो अर्ली ऑन उन्होंने विकेटें गिराने के बाद रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद वो इस पोजीशन में आ गए थे कि एक मैच जो है वो उसकी बाजी अपने हाथ में कर लेते। लेकिन मसला सिर्फ एक ही उनके साथ हुआ, वो ये था कि वो ऐसे दिन कभी कभी आते हैं कि हारिस रऊफ जो है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, और जब वो उन्होंने बहुत मैच आसान कर लिया था मोहम्मद हसनैन को 24 रन मार के, तो उन्होंने वो सारी सूरत हाल जो है वो एक शानदार ओवर से जो है वो बदल दी। तो इस तरह के मौके ज़ाहिर हर बार नहीं आएंगे। तो वर्ल्ड कप के पेश नज़र अगर आपने बेहतर परफॉर्म करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अब टॉप ऑर्डर में एक ही जैसे बैटर्स हैं तीनों। रिजवान भी उसी तरह का खेलते हैं, बाबर आजम भी उसी तरह का खेलते हैं। शान मसूद को भी अगर पावर हिटिंग करनी पड़ जाए, कोई चौके छक्के छड़ाने पड़ जाए तो वो भी नहीं कर सकते। तो कभी कभी होता है कि एग्जीक्यूट करके कुछ स्ट्रोक्स लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये उस तरह की ये इनके पास इतनी वो पावर नहीं है कि ये बाल को उठा के क्राउड में फेंकें, या अगर एक आध बार कर भी लेते हैं तो दूसरी तीसरी बार पकड़े जाएंगे ये। लेकिन पावर हिटर चाहिए तसलसल के साथ। अब ये पोटेंशियल आसफ अली में है और किसी हद तक खुशरत शाह में भी है, लेकिन मसला ये है कि ना इनको ज़्यादा खेलने का मौका मिला है, ना रिदम में आने का मौका मिला है। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी जो है वो रिव्यू करना होगी, ना सिर्फ के लिए जो बाकी 3 मैचेस हैं इनमें, बल्कि वर्ल्ड कप की जो आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग है उसमें भी देखना होगा कि कौन से बैटिंग नंबर पे किसको क्या रोल देना है और उसको टीम के लिए क्या करना है, ताकि वो अपने लिए ना खेले, टीम के लिए खेले। तो ये जो लाहौर लेग का पहला मैच है, इसमें भी पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि वो ये चेक करे कि जो बैटर्स में जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है। तो अगर पाकिस्तान यूटिलाइज करता है, शादाब खान के बारे में सुना जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, नसीम शाह वापस आ रहे हैं, तो नसीम शाह के आने से ये पेस अटैक जो है वो एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी हारिस रऊफ को। कराची में तो बहुत अच्छा नहीं वो बॉल कर सके थे, एक ही मैच खेले थे, लेकिन अब वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ऊपर से अगर हारिस को सपोर्ट मिल जाती है और ऊपर से ये अगर नसीम शाह वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हसनैन ने और जो है वसीम दुनिया में से कोई एक बैठेगा। तो हसनैन ने चौथे मैच में पावर प्ले में अच्छा स्पेल किया था, तो हो सकता है कि ज़्यादा रिलाई करे मैनेजमेंट जो है वो
हसनैन थे और वसीम जूनियर को बाहर बैठना पड़ेगा। वसीम जूनियर का एक एडवांटेज ये है कि वो 2-4 छक्के भी लगा लेते हैं, बड़ा बोल्ड खेलते हैं जब उन्हें बैटिंग का मौका मिलता है। तो इस तरह से कम्बिनेशन है पाकिस्तान का। तो नसीम शाह जो है वो अब अहम फैक्टर होंगे उनके अपने वर्ल्ड कप से पहले कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बेहतर है कि वो एशिया कप जैसी कारकर्दगी जो है वो अब लाहौर में भी दोहराएं आते हैं। तो उसके साथ पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग, वो भी थोड़ी बेहतर होगी और मोहम्मद नवाज को जो है अच्छा कंपेनियन मिलेगा। उस्मान कादर की इंजरी की वजह से कराची में इफ्तिखार ने अच्छा स्पेल किया था, उन्होंने 4 ओवर्स में बड़ी किफ़ायती बॉलिंग की थी। तो पार्ट टाइमर हैं, लेकिन जो लाहौर की कंडीशन हैं इनमें इफ्तिखार PSL में भी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, तो उनसे भी 1-2 ओवर्स करवाए जा सकते हैं। और विकेट ज़्यादा स्पिन होती है, क्योंकि पहले मैं बात कर चुका हूँ कि इसका बिहेवियर अभी चेक नहीं हुआ। तो अगर ये स्पिन को ज़्यादा फेवर करती है तो फिर उसमें पाकिस्तान को हो सकता है कि वो पेसर का 1-2 ओवर कम करके तो किसी पार्ट टाइमर से भी 1-2 ओवर स्पिन के करवाने पड़े। तो लाहौर में ओवरऑल तो कारकर्दगी इफ्तिखार की भी अच्छी रही है, लेकिन ये पिच नहीं है तो इस पर वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये हमें देखना होगा। इंग्लैंड की टीम जो है वो हमें ज़्यादा लग रहा है कि वो फोकस मैचेस जीतने से ज़्यादा वर्ल्ड कप की तैयारी पे है। इसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि उन्होंने तकरीबन हर मैच में 2, 3, 4 तक तब्दीलियाँ की हैं। इन फॉर्म पेसर जो हैं उन्होंने उनको भी बाहर बिठा के दूसरों को चेक किया है, और अगर कोई किसी का थोड़ा बहुत इंजरी का मसला है तो उसको मुकम्मल रेस्ट भी दे रहे हैं। जॉस बटलर जो है वो अभी तक एक मैच नहीं खेले, और जो अवेलेबल बैटर्स हैं उनमें को भी उन्होंने रोटेट किया। तो टॉप ऑर्डर में भी इंग्लैंड की तरफ से 1-2 तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं, और पेस बैटिंग में तो लाजमी तौर पर वो 1-2 तब्दीलियाँ करेंगे। उसके बाद स्पिनर्स में लियाम डॉसन जो है वो अच्छा स्पिन भी करते हैं, और उसके साथ साथ वो जारे मजाज बैटर भी हैं। उन्होंने तकरीबन मैच पाकिस्तान से छीन लिया था, चौथा T20 जो कराची में हुआ था। तो हम एक बार फिर उनसे आगे कारकर्दगी तो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के बैटर्स और बॉलर्स दोनों को टैकल करना इतना आसान इस बार भी नहीं होगा। कंडीशंस थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लाहौर की बारिश की वजह से थोड़े मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, और आउटफील्ड भी थोड़ी गीली होने का चांस है। अगर कल दोपहर को भी बारिश हो जाती है तो शाम को ग्राउंड को प्लेएबल बना भी लिया जाता है, तो फिर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान टीम किस तरह से बेहतर जो है वो अपनी हिकमत अमली जो है उस पर अमल दरामद करती है, ये हमें देखना होगा, और इसके लिए कल रात 7:30 बजे तक का इंतज़ार रहेगा। अब बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ के हवाले से। काफ़ी हद तक दोनों टीमों की स्ट्रेंथ भी चेक हो चुकी है, और बैटिंग बॉलिंग की खूबियाँ खामियाँ जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। 4 मैचेस काफ़ी होते हैं असेस करने के लिए। मसला ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो पहले मैच से लेके चौथे तक अपनी गलतियों से सीखती हुई दिखाई नहीं देती। एक एक्सेप्शन है, जब पाकिस्तान टीम ने 10 विकेटों पे फतह हासिल की, 200 का जो हदफ है चेज किया, तो लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के जो दोनों इनफॉर्म बैटर्स हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों ने ही परफॉर्म किया, दोनों नॉट आउट रहे, तो इसलिए मिडिल ऑर्डर तो चेक ही नहीं हुई। अब जहाँ पे जिन 3 मैचेस में मिडिल ऑर्डर चेक हुई है, या टॉप ऑर्डर ने मिडिल ऑर्डर को थोड़ा बहुत मौका दिया, उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही है। इंग्लैंड की टीम मैचेस हारी जरूर है, लेकिन एक बार उन्होंने बड़ा स्कोर किया, दूसरी बार उन्होंने 221 भी किया है। ये एक एक्सेप्शन केस था। जो चौथा मैच हुआ तो उसमें इंग्लैंड की टीम जो है वो बाज़ाहिर आसान हदफ नजर आ रहा था, लेकिन हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक हारा हुआ मैच जीत गया। तो इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस कम आते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और T20 के फॉर्मेट के मुताबिक ज़्यादा मौजूद अंदाज में खेलती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान का ये है कि अगर 13 ओवर्स तक टॉप ऑर्डर हमारे जाते भी हैं तो वो रन रेट उस तरह से जो है उसको आगे नहीं बढ़ाते। तो स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से जो लास्ट हमारे 5-6 बैटर्स होते हैं उनको ओवर्स ही 5 या 6 मिलते हैं। तो जब 5-6 ओवर्स मिलेंगे तो जितने मर्जी पावर हिटर्स होंगे तो ज़ाहिर 2-2, 3-3 गेंदें अगर उनको खेलने को मिलती हैं तो किसी से कुछ छक्का लग गया, बाकी कोई आउट हो गया। ना आप इतनी देर में आप फील्डिंग असेस कर सकते हो, ना आप पिच को असेस कर सकते हो, ना आपको नज़र आ रहा था कि कितना बाउंस है पिच में। तो इसकी वजह से सेटल नहीं होते। अगर हमारे पास पावर हिटर्स हैं भी तो वो कंसिस्टेंट शायद इसीलिए नहीं है कि उनको ओवर्स ही अभी तक थोड़े खेलने को मिले हैं। और कभी कभी ये होता है कि जब टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी आउट हो जाती है
तो फिर इनको ज़्यादा ओवर्स खेलने को मिलते हैं तो इनकी इसको प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि उस वक्त विकेट पे थोड़ा ठहरने की ज़रूरत होती है। तो ये इशू पाकिस्तान का अभी तक चला है। इसके लिए यूनुस खान ने एक तजवीज़ पेश की है कि पाकिस्तान को दलेरी से क्रिकेट खेलना होगी। पाकिस्तान को खिलाड़ी बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना मौका है वर्ल्ड कप से कबल। उनका कहना है कि पाकिस्तान को खेलने का अंदाज बदलना है। इसके लिए अगर आप टॉप ऑर्डर में तब्दीलियाँ करें या बैटिंग ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे कर दें तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होने का इम्कान इसलिए भी है। एक तो ये है कि बारिश होगी, उसकी वजह से मॉइस्चर बढ़ जाएगा पिच में, तो उसका भी जो है वो बॉलिंग पे और बैटिंग पे इफेक्ट होगा। और फिर लाहौर में अच्छी खासी हौस पड़ने लगी रात को, तो इसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो सेकंड टाइम जो टीम बैटिंग करने वाली है उसको थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। या फिर स्पिनर्स, अगर ट्रैक स्पिनर्स का के लिए मौजूद हुआ तो स्पिनर्स को गेंद, गीली गेंद जो है वो ग्रिप करने में मुश्किल होगी, तो गेंद स्पिन नहीं होगी। अगर गेंद स्पिन नहीं होती तो उससे फिर बैटर्स का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन गेंद नरम पड़ जाती है तो ट्रैवल कम करती है, उसकी वजह से ग्राउंड फील्ड में बाउंड्री तक ट्रैवलिंग जो है वो भी कम होती है। और दूसरा ये कि स्ट्रोक लगता भी है तो बाउंड्री तक नहीं जाता। छक्का किसी ने मारने की कोशिश की है तो वो गेंद नरम होने की वजह से उसमें उतनी फोर्स नहीं होती कि वो क्राउड में जा सके। तो या आप ये कह लें कि एक ऐसा स्ट्रोक जिसमें क्राउड तक जाने की सलाहियत होनी चाहिए, वो बड़ी मुश्किल से जो है वो क्लियर करता है। तो ये बड़ा एक अहम फैक्टर होगा उसमें कि कंडीशंस कैसी रहती हैं और बारिश की बाद अब पिचेस कैसा बिहेव करती हैं। अब पिचेस का मामला ये है कि 13 पिचेस बनाई गई हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, 13 की 13 नई हैं। 2.5 से 3 फुट तक मिट्टी जो है वो डाल के तो इन पिचेस को नया तैयार किया गया है। टांग से मिट्टी मंगवाई गई थी और उसके अलावा कोई लोकल नंदीपुर से भी मिट्टी मंगवाई गई थी। कुछ नेक्स्ट फेज़ में तो ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी जो है वो भी इस्तेमाल होगी, लेकिन फिलहाल लोकल मिट्टी जो है पाकिस्तान में जो दस्तियाब बेहतरीन मिट्टी है उससे ये पिचेस बनाई गई हैं। मोटिव इनका ये था कि पिचेस पे बाउंस थोड़ा बेहतर हो, स्कोरिंग हो, बॉलर्स को भी मदद मिले, बैटर्स को भी मदद मिले, तो डेड पिचेस ना हो जिस तरह के हमें पाकिस्तान में आमतौर पर टेस्ट मैचेस में देखने में मिलती हैं। तो वो पिचेस जो है इसका बिहेवियर अभी, क्योंकि ये पहली बार मैच होगा तो इसकी बिहेवियर इसका चेक नहीं हुआ, तो ये दोनों टीमों को सरप्राइज पिच कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर होगा।